हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ? झज्जर में लगता है। झज्जर को शहीदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। काजी की मस्जिद कहाँ आपकी? दुजाना गांव झज्जर में। किसकी मस्जिद? काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर के अंदर है। 1351 में फतेहाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में। चंबल घाटी हरियाणा का हिस्सा नहीं है। कौन सी घाटी? चंबल घाटी हरियाणा का हिस्सा नहीं है। अनंग पाल ने अपना शासन पृथ्वीराज चौहान को सौंपा था। पुत्रधन की प्राप्ति पर क्या जाता है? पीलिया नृत्य होता है। लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर छड़ी मारेगा और वह आपका कौन सा नृत्य कहलाएगा? छड़ी नृत्य कहलाएगा। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है और इसे ही आपका दूसरा ताजमहल या हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्रफल आपके फतेहाबाद में है, सबसे ज़्यादा पंचकुला में है और फतेहाबाद में आपके सिर्फ 0.8% वन है। सेब और केला हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ होता? फतेहाबाद में। कौन? सेब और केला सबसे ज़्यादा फतेहाबाद के अंदर ही होता है। 1672 ईस्वी में औरंगजेब के साथ सतनाम विद्रोह हुआ था। कब? 1672 में औरंगजेब के साथ सतनाम विद्रोह हुआ था। सांझी गोबर और मिट्टी से बनाई एक कला है। खुला हद स्मारक किसके द्वारा बनाया गया? खुला हद स्मारक आपका ली कार्बुजिए के द्वारा बनाया गया था। चंडीगढ़ में कौन सा गार्डन है? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन का डिज़ाइन किया गया नेकचंद सैनी के द्वारा। चंडीगढ़ में कौन सा गार्डन? रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन का डिज़ाइन किया गया था नेकचंद सैनी ने। हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय अब कहाँ है? चंडीगढ़ में है और पहले आपका ये लाहौर में था। उच्च न्यायालय कहाँ आपका? हरियाणा पंजाब का चंडीगढ़ में, पहले ये लाहौर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु सरस्वती नदी का हिस्सा थी। कौन सी? सप्त सिंधु सरस्वती नदी का हिस्सा थी। काला तितर पर्यटन केंद्र पिपली कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध संरक्षण पर्यटन केंद्र का आपका पिंजौर के अंदर है। मगरमच्छ पर्यटन केंद्र भोरसदान कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कौन सा? मगरमच्छ पर्यटन केंद्र भोरसदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। कैथल को हनुमान जी की जन्मस्थली माना गया है। कैथल का पुराना नाम क्या है? कपिस्थल। कैथल का पुराना नाम कपिस्थल है। कल्पना चावला का संबंध किससे है? करनाल से है। इनका जन्म 10वीं की डीएमसी के अनुसार 1 जुलाई 1961 को और घर वालों के अनुसार 17 मार्च 1962 को और इनकी मृत्यु 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003 को हुई थी और जन्म डेट इनकी 2 है। डीएमसी में 1 जुलाई 1961, डीएमसी में 1 जुलाई 1961 और घर वालों के अनुसार 17 मार्च 1962। हिसार में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। कहाँ? हिसार में सर्वाधिक विधानसभा के क्षेत्र हैं। दुर्योधन ने अपने आप को ब्रह्म सरोवर में छुपा लिया था। भगवत दयाल शर्मा का चुनाव क्षेत्र कौन सा? झज्जर है। और माता भीमेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? बेरी गांव झज्जर के अंदर लगता है। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकाली गई है। स्टूडेंट्स, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम के द्वारा किया गया था। राव तुलाराम और गोपाल सिंह अंग्रेजों में नसीबपुर जगह है नारनौल में टकराए थे। इसके बाद राव तुलाराम कहाँ पहुँच गए थे? अफगानिस्तान के अंदर। कौन कौन? राव तुलाराम और गोपाल सिंह अंग्रेजों से कहाँ टकराए? नसीबपुर नारनौल के अंदर। स्वांग का जन्मदाता किसको माना गया? किशन लाल भट्ट को। हरियाणा में सांग का प्रसिद्ध दीपचंद बैमन ने किया था। यानी कि हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? दीपचंद बैमन के द्वारा। इनका संबंध किससे है? दीपचंद बैमन का संबंध सोनीपत से है। हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। शेक्सपियर खाली पूछें तो पंडित लक्ष्मीचंद होगा और कालिदास शेक्सपियर पूछेंगे दीपचंद बैमन। संबंध कहाँ से? सोनीपत से। और खाली शेक्सपियर पूछेंगे तो पंडित लक्ष्मीचंद। इनको सूर्य कवि के नाम से भी, शेक्सपियर सूर्य कवि तो लक्ष्मीचंद हो गए और कालिदास और शेक्सपियर हो गए आपके दीपचंद बैमन। और जो लक्ष्मीचंद जी इनका संबंध सोनीपत से ही है। ये अनपढ़ थे। इनके गुरु का नाम क्या है? मान सिंह है। किनके? लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह है। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। गुलजारी नंदा कितनी बार बने? 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है?
दयाराम मायना को जाना जाता है। मंदिरों की चादर होने के कारण छोटी काशी कौन सी आपकी भिवानी है। और नवग्रह कुंड के कारण कौन सी है, कैथल। नवग्रह कुंड के कारण कैथल, मंदिरों के कारण भिवानी है। शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी काव्य माना जाता है। गुग्गा पीर की सांपों का क्या माना जाता है, देवता माना जाता है। इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से निकलते, खोखराकोट। खोखराकोट का आपका रोहतक के अंदर। सिक्के डालने के सांचे कहाँ मिले, खोखराकोट। खोखराकोट का आपका रोहतक के अंदर। दिल्ली की गद्दी बैठने वाला अंतिम जो शासक हेमचंद्र यानी हेमू ही था। हरियाणा सूचना लोक संपर्क विभाग की पत्रिका का नाम क्या है, हरियाणा संवाद है। हरियाणा जंतु अनुवांशिकी ब्यूरो का आपका सचिवालय करनाल के अंदर है। सूरदास किसके समकालीन थे, तो स्टूडेंट सूरदास आपके अकबर के समकालीन थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।